आज के समय में देखा जाए तो अधिकतर लोगों को देखेंगे तो बाहरी जो सुंदरता दिख रही है उसी के ऊपर लोगों का ध्यान जाता है। अगर आप बाहर से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। भले ही आपके चेहरे पे कितने ही ज़्यादा कॉस्मेटिक चीज़ें क्यों ना लगी हो, लेकिन फिर भी आप सुंदर हैं। क्योंकि लोग अपने भीतरी सुंदरता को निखार ही नहीं पा रहे हैं, उस पे तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। जबकि होता ये है कि जो चीज़ें हमारे अंदर होती है वही चीज़ें बाहर आती है। अगर आपका मन बहुत ही खूबसूरत है तो देखिए आपके वो चेहरे पे भी दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका मन अच्छा नहीं है, आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, तो फिर देखिए वो चीज़ें आपके चेहरे पे भी दिखाई देती है। इसीलिए हमें केवल बाहरी नहीं बल्कि हमें आंतरिक यानी कि इनर ब्यूटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने इनर ब्यूटी को भी निखार सकते हैं, उस पे आप कैसे काम कर सकते हैं। उसके लिए आज मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि सभी महत्वपूर्ण हैं। और जब आप अंदर से ही बहुत ही खूबसूरत होंगे तो वो ब्यूटी आपके बाहर भी दिखाई देंगे। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। पहला है आंतरिक शांति। देखिए, शांति के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है। जब आप शांत होते हैं तभी आप किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि हम किस चीज़ को करने से शांत रहते हैं और किस चीज़ को करने से अशांत हो जाते हैं। जिस चीज़ को करने से आपको शांति नहीं मिलती है उस चीज़ को करना बंद कर दीजिए। क्योंकि शांति का यही एक तरीका है कि जो चीज़ आपको अशांति दे रही है उसे करना छोड़ दें। जिस चीज़ को करने से आपको शांति मिल रही है उस चीज़ को करना चाहिए। क्योंकि जीवन में शांति का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके भीतर शांति होगी तो वो बाहर भी झलकती है और इनर ब्यूटी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे देखा जाए तो हम परिवार में भी जहाँ रहते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे भी हम शांत होकर कैसे अपने सभी कार्यों को सुंदर तरीके से कर सकते हैं, इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इसीलिए शांत रहना सीखना चाहिए। शांति आपको मेडिटेशन करने से भी आती है। दूसरा है खुश रहना। देखिए, खुशी के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। जब आप खुश रहते हैं तो हर कार्य पर आपकी खुशी दिखाई देती है। आप प्रसन्नतापूर्वक अगर किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने में आपको समय भी कम लगता है और उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि इंसान का असली मकसद तो यही है, खुश रहना। खुश रहने का अर्थ ये है यहाँ पे कि हम उन्हीं कार्यों को करें जिस कार्य को करने से आपको खुशी मिलती है और उससे दूसरों की भलाई होती है, आपकी खुद की भलाई होती है। तो ऐसे कार्य को आपको करना चाहिए क्योंकि इससे खुशी मिलती है। आप किसी का सहयोग भी कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, कोई ऐसे कार्य को कर सकते हैं या कुछ सीख सकते हैं जिससे कि आप खुश रह सकें। जब आप खुश रहते हैं तो ये आपके इनर ब्यूटी को बढ़ाती है। व्यक्ति खुश रहता है वो अपनी तरफ सभी व्यक्ति को आकर्षित करता है। तीसरा पॉइंट है वो है ज्ञान बढ़ाना। देखिए, जब तक जीवन है तब तक हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कि हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता रहे। और ये ज्ञान कहाँ से बढ़ेगा? जबकि हम पढ़ना शुरू कर दें, कुछ अच्छी बातों को सीखना शुरू कर दें, सत्संग में जाना शुरू करें, कुछ अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें जिससे कि हमारा नॉलेज बढ़े। इस व्यक्ति के भीतर जितना ही अधिक ज्ञान होता है वह व्यक्ति हमेशा दूसरों से अलग दिखाई देता है, वो भीड़ से अलग दिखाई देता है। चौथा जो पॉइंट है वो है दूसरों को हेल्प करना। देखिए, जब हम किसी की मदद करते हैं तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल पैसों से ही मदद कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से मदद कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर सकते हैं। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो इससे आपको भी बहुत ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है और सामने वाले को तो लगता ही है कि इस व्यक्ति ने हमारा हेल्प किया है, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। उस व्यक्ति का भी जीवन थोड़ा सा सरल हो जाता है। और वैसे भी हम सभी का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब एक दूसरे का हेल्प करें। अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है किसी चीज़ को करने में तो उसको हम आगे बढ़ाएं, हम मिलजुल कर रहें, हम सभी को साथ लेकर चलें। तो ये भी आपकी खूबसूरती को बढ़ाती है। पांचवा पॉइंट है वो है दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर ना तो आपको दुखी होना चाहिए ना तो ईर्ष्या करना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ा है तो वो किसी का कुछ लेकर आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। उसने इतना परिश्रम किया है, अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया है, तभी वो जाकर इतना आगे बढ़ पाया है। होता क्या है कि जब हम दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हम दुखी होने लग जाते हैं, उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे सभी दरवाजे बंद होने लग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उससे खुश होना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि जलना चाहिए। छठा पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस का होना। देखिए, अगर व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन विश्वास ही नहीं है, उसके पास में आत्मविश्वास ही नहीं है कि वो कुछ कर सकता है, तो फिर सब कुछ बेकार है।
क्योंकि हमारा जो विश्वास होता है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। हम विश्वास के बल पे हम हर चीज़ को कर सकते हैं। आपको खुद के ऊपर विश्वास होनी चाहिए, ईश्वर के ऊपर विश्वास होनी चाहिए। अगर ये दोनों है आपके पास, फिर देखिए कि आप दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि आप नहीं कर सकते हैं, और ये आपकी आंतरिक खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। 7वां पॉइंट है वो है डर ना होना। अगर आपके भीतर किसी चीज़ की डर है, तो फिर देखिए कि वो चीज़ आपके सामने भी आपके चेहरे पे आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर डर रहता है, तो वो उस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, और फिर डर ना जाने क्या-क्या नहीं करवा लेता है। डर के कारण तो लोग कई बुरे कार्य भी कर लेते हैं। वो चीज़ आपके आंतरिक सुंदरता को बढ़ने नहीं देगी। तो इसीलिए अपने भीतर के डर पे काम कीजिए, उसे समाप्त कीजिए। तो डरने की बात ही वहीं पे आती है जबकि हमारा कर्म बुरा होता है, जब हम कुछ गलत करते हैं तभी डर होता है। 8वां पॉइंट है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए, सब कुछ है आपके जीवन में, लेकिन अगर आप खुद का कदर नहीं करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और चाहते हैं कि आपका रिस्पेक्ट दूसरा कोई करे, दूसरों से ही उम्मीदें करते रहेंगे, तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है। क्योंकि आप खुद तो अपना रिस्पेक्ट कर नहीं रहे हैं, दूसरा कोई आपका रिस्पेक्ट क्यों करेगा? जब आप खुद की कदर नहीं जानेंगे तो दूसरा आपका कदर क्यों करे? जो व्यक्ति समझदार होता है, वो खुद की वैल्यू को समझता है, खुद को रिस्पेक्ट करता है, तभी वो दूसरों का भी रिस्पेक्ट कर पाता है। जो व्यक्ति खुद का ही रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे कर पाएगा? इसलिए अगर आप इनर ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखिए। उसके बाद जो 9वां पॉइंट है, वो है अच्छा सोचना। अच्छा सोचने का मतलब है कि पॉजिटिव सोचना। जो व्यक्ति खुद के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव रहता है, उसका दुनिया देखेंगे अलग ही होता है। क्योंकि एक विचार से ही हमारा संसार बनता है, और एक विचार के द्वारा ही हम आगे भी बढ़ते हैं, और एक विचार के द्वारा ही हम नीचे भी चले जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छा सोचने लग जाते हैं, तो फिर देखिए कि आपके आस-पास भी सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। फिर आपकी सुंदरता निखरती चली जाती है। 10वां पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है खुद से बातें करना। दूसरों से तो सभी बातें करते हैं, लेकिन जब आप खुद से बातें करते हैं, खुद के साथ में एक कनेक्शन रखते हैं, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। क्योंकि हमारे भीतर भी तो कोई है जो चाहता है कि आप उससे बात करें, उसके लिए समय निकालें। जब आप खुद को समय देते हैं, खुद से बातें करते हैं, तो आप नए-नए चीज़ों को सोच पाते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आने लग जाते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, जो कि आप बाहर बात करने से नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए खुद के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। तो ये सभी पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जो कि आपके इनर ब्यूटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ाती है। तो इसीलिए अगर आप इनर ब्यूटी को निखारना चाहते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स पे काम कीजिए। फिर देखिए आपके आंतरिक सुंदरता हो चाहे बाहरी सुंदरता हो, दोनों में 4 चाँद लग जाएँगे। धन्यवाद।